तो स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के सेशन में। आज के हमारे सेशन में स्वागत है। मैं आशीष पंजाबी आप सभी का स्वागत करता हूं और इस सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं हमारे राजेंद्र लालवानी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी शेयरिंग दें आज की। तो ओवर टू राजेंद्र लालवानी जी। एक 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 गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, अकेला थोड़ा रहता था। आवाज आपका कम आ रहा है। हाँ इसको ऐसे कर लो आप। हाँ हाँ। हाँ एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, वो अकेला ही रहता था। हाँ। ठीक है, वो बस उसको काम की जरूरत थी तो वो चाय की दुकान पे काम करता था। चाय की दुकान पे तो चाय के काम करते करते तो एक दिन उसका हाथ से कप गिर गया, टूट गया। तो सेठ ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा पैसा काट दिया जाएगा। और काम से निकाल दिया उसको। 50 रुपया उसका पगार दिया और बोला कल से मत आना। तो जाते जाते रास्ते में जा रहा था। जाते जाते एक फ्रूट वाला मिला। बोला अभी क्या खरीदूं? बोला ये कैसा दिया? बोले 200 रुपया किलो है, ये ऐसा है। बोले क्या ऐसा महंगा है बहुत, क्या करूं? फिर नींबू दिखा, नींबू। बोला यार नींबू कैसा है? बोले 2 रुपया एक है। बोलता है यार 2 रुपया तो महंगा है, 1 रुपया दो। बोलता है कितना चाहिए? बोले मेरे पास 50 रुपया है, 50 नींबू दे दो। बोले ठीक है 50 ले लो। 50 रुपया दिया। 50 नींबू लेके आगे जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया बेचने के लिए। तो उधर तो थोड़ा बिछा के बेच दिया। तो खड़े का बैठे 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 बोले ग्राहक आ रहे हैं, 50 ही बेच दिया, 2 रुपए में बेच दिया। 2 रुपए अच्छा। में आ, आपका नींबू नेटवर्क बेचता बराबर था। नहीं है। तो बाजू में एक थोड़ा वो था। हाँ लाइट गया था भाई। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। चालू तो है। हाँ हाँ, लाइट गया अभी। लाइट चलेगा। गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंदर आओ। बताइए तो बताइए। बाजू में एक समोसे का दुकान था। तो हाँ। एक आदमी आया, बोला पानी पानी पिलाओ, नींबू शरबत है क्या? बोलता नहीं नींबू शरबत तो नहीं है, पानी पियो बोले। फिर वो इसने सुना, बाजू में बैठा था। बोलता है कल से मैं नींबू शरबत लगाता हूँ दुकान बाजू में। अरे वाह। तो नींबू नींबू तो हमारे पास है ही। तो बाजू में नींबू शरबत लगा दिया। फिर उसका और धंधा चलने लगा। अच्छा धंधा चलने लगा। तो बोलता है अभी थोड़ा थोड़ा अभी अपन फ्रूट का दुकान लगाते हैं धीरे धीरे। फिर फ्रूट का बड़ा दुकान लगा दिया और आगे बढ़ा। फिर फिर ऐसा गांव का जो मुखिया था, बोले यार हमारा लड़की बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई, बाजू में बातें कर रहे हैं आपस में, कोई कोई लड़का हो तो बताओ। बोलता अपना चेतन है ना, चेतन जो फ्रूट वाला। बोलता वो बहुत अच्छा लड़का है, बोले उसको बात करो। तो उसके दुकान पे गए। बोलता यार चेतन मैं आपके पास आया है यार। बोलता यार हमारे, बोलता मैं कुछ लेने नहीं आया, तेरे को देने आया हूँ कुछ। बोलता क्या? बोला हमारा लड़की बड़ी हो गई, वैसे शादी करेगा? हाँ करेगा। चलेगा ठीक है। तो शादी के लिए बात चालू हुआ। बोले 5 दिन बाद शादी है अपना लड़के के साथ हमारे। बोले ठीक है। बाद में वो जो पुराना चाय वाला था सेठ, उसके पास कार्ड लेके गया। बोलता है सेठ धन्यवाद। बोलता है क्यों धन्यवाद क्यों दे रहा है? बोलता है यार शादी है हमारा और धन्यवाद भी है। बोलता है धन्यवाद क्यों कर रहा है? बोलता है यार आप हमको चाय की दुकान से निकालते नहीं हाँ हाँ, तो मैं आज आज इतना बड़ा आदमी नहीं बनता था। बराबर। इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ। तो आप आओ शादी में। बोले मैं आएगा, पक्का आएगा। तो ऐसा करे वो आया। बोले काम करना है कोई भी अच्छी तरह से करने का, ध्यान से धंधा करने का। तो अच्छा अच्छा अच्छा, बरोबर। मतलब उसने वो सेठ को भी धन्यवाद किया जिसने उसको काम से निकाल हाँ दिया था। हाँ, बोला अच्छा किया यार, तुम मेरे को निकाल दिया तो मैं आगे इधर पहुंचा। राइट 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 राइट। हाँ मतलब हर काम में धन्यवाद होना चाहिए आपकी। इस हाँ इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि हर काम में धन्यवाद होना चाहिए। और हाँ धन्यवाद के साथ साथ आपका कभी अपने ऊपर से विश्वास नहीं हटना चाहिए। जैसे कि उसके पास सिर्फ 50 रुपए थे। हाँ, 50 थे। 50 रुपए से वो कहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया वो। एक सेकंड, आप रखिए चालू, मैं आता हूँ। हाँ हाँ। हेलो जंग। हाँ बोलो कुछ। चालू अन
तो बहुत ही एक प्रेरणादायक कहानी थी ये हाँ जिससे हमने ये सीखा कि कभी भी अपने हर काम में, हर बात में शुक्र मनाना चाहिए और अपने ये कहाँ पहुंच गए सर आप? तो गाँव में जाकर चले गए बाहर। अच्छा गेट अच्छा गेट पे चले गए। माइक चलो ठीक बोले है, गेट पे चले बहुत गए। बहुत अच्छा लगा। और आपके पास और कोई ऐसी कोई बात है जो आपने कल की डेट में या आज की डेट में कुछ कहीं पे ऑब्जर्व किया हो, कहीं आपने सीखा हो? ऐसा तो नहीं सीखा आज तो। कुछ भी नहीं सीखा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं गिरीश हाँ जी से कहूंगा, गिरीश पंजाबी जी से, कि अपनी शेयरिंग दें आज की, कि आपने क्या सीखा है और क्या हम तक वो ज्ञान आप पहुंचाओगे। अच्छा, गिरीश जी भी बाहर हैं आज, लगता है सब आउटडोर 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 गए हैं सब कहीं घूमने के लिए। बाहर जा रहे तो आज फिर ओवर टू हम लोग अनिल सर को करते हैं आज। वो भी बाहर है, हैं। मगर हाँ मैं समझता हूँ कि बाहर होने के बावजूद वो हमसे कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे। कुछ लगता है दिखाने के लिए हाँ हमको यहाँ बाहर पे लेके आए हैं आज ये। हाँ, बराबर। तो अनिल सर से कहूंगा मैं, आप अपनी शेयरिंग दें। हाँ एक सरप्राइज था वो आने वाला है अभी। वो मैं देख ही अच्छा रहा अच्छा था, मैं समझ गया आप अच्छा बाहर आए अच्छा। हो ना, मतलब कुछ ना कुछ है। हाँ तो कल की मेरी एक्चुअली शेयरिंग यही है, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है वो सवाल अच्छा, कि अच्छा। अगर इंसान बड़ा वॉइस बंद हो गया, वॉइस 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 हाँ वॉइस बंद हो गया अनिल सर आपका। हेलो। हेलो हेलो। क्या हो गया आज? चलो ठीक है, इन्हें अब इसमें सिस्टम में आने दीजिए। तब तक मैं अपनी एक शेयरिंग देता हूं, जो कि मैंने एक कहानी के माध्यम से सीखा है कल की डेट में, कि कैसे कि कैसे हम लोग अपने हर बात में शुक्र मनाएं, जैसे राजेंद्र लालवानी जी ने बताया। और विश्वास अपने ऊपर रखें जरूर। और आज के समय में जैसे लोग, थोड़ी थोड़ी तकलीफ आ जाती है तो आत्महत्या तक भी कर देते हैं। हाँ, तो मैं इसी बराबर। के संदर्भ में बताना चाहूंगा आपको कि एक बंदा था जिसका कामकाज बहुत कम चल रहा था, नहीं नहीं के माफिक चल रहा था। वो एक उसे पैसों की बहुत कमी हुआ करती थी अपनी जिंदगी में। वो एक सेठ के पास काम पे जाता था, जॉब करता था वो। तो उसे हमेशा पैसों की तंगी हुआ करती थी। हमेशा वो भगवान से ये कहता था कि मेरे पास इतनी तकलीफ है, मेरे पास इतनी तकलीफ है। तो एक बार वो क्या कर रहा था, कुछ खाना खा रहा था, कुछ खा रहा था। तो उस खाना खाने के समय उसके पास एक चिड़िया आई। तो चिड़िया ने कहा कि मुझे भी खाना दे दे। उस वक्त क्या किया उसने, वो जो खाना खा हेलो रहा था, वो एक सेकंड सर। हेलो सॉरी, हाँ सॉरी कॉल आ गया था। जी जी आप कंटिन्यू हाँ कीजिए। हाँ। हाँ हाँ। और सरप्राइज मिल गया। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह। अरे भाई। लीडर चलो चलो, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। अमित सर को जी देख के जी बहुत खुशी हुई। हाँ तो वो खाना खा रहा था, तो चिड़िया को भी उसने अपने खाने में से खाना दिया। तो चिड़िया से हालचाल हुआ, उसने अपने तकलीफों को बताना शुरू किया। चिड़िया ने कहा क्या बात है, तुम गुमसुम लगे पड़े हो। तो चिड़िया को बताते हुए कहा कि क्या करूं, बहुत तकलीफ में लगी पड़ी हैं। कमाई उतनी है नहीं, खर्चे बहुत हैं। तो चिड़िया ने कहा तो ऐसी बात है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने कहा ऐसे कैसे, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो चिड़िया ने कहा इसका समाधान तुझे एक ही व्यक्ति दे सकता है। उस बंदे ने कहा कि बताइए कौन दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपको इस तकलीफ से बाहर एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, वो है बुद्ध भगवान, बुद्ध भगवान। हाँ तो उस वक्त उसने कहा ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे मुझे, इसका निवारण कैसे मिलेगा। तो चिड़िया ने बताया
कि ऐसे ऐसे जाएगा तो यहाँ पे तुझे बुद्ध भगवान मिलेंगे, वहां से तुझे अपनी सारी तकलीफों का निवारण होगा। तो वो बंदा अपने सेठ से छुट्टी मांग के निकल पड़ा बुद्ध भगवान से मिलने के लिए, अपनी तकलीफों का निवारण करने के लिए। जैसे ही आगे जाता है, थोड़ा दूर जाता है, तो वहां पे उसे प्यास लगती है। एक एक कुटिया में एक माँ बैठी हुई थी, जिससे उसने पानी मांगा। पानी पिलाया माँ ने उसे। और माँ ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? तो उसने बताया, मैं बुद्ध भगवान के जब पास जा रहा हूँ, मेरी तकलीफों का निवारण करने के लिए, मेरी परेशानियों का निवारण करने के लिए। एक सेकेंड, और भी एक आए। मेरी तकलीफों का निवारण करने के लिए। तो माँ ने कहा, बेटा तुम जा ही रहे हो, तो मेरा भी एक सवाल माँ वहाँ पे उनसे पूछ लेना और उसका भी निवारण करवा लेना। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या है? तो माँ ने कहा कि मेरी बेटी है ना, जन्म से गूंगी है। वो कब बात करेगी वो हाँ पूछ के आना जाके। वो कब बात करेगी हाँ वो बस। जाके पूछ के आना। तो ठीक है, वो चल पड़ा आगे। थोड़ा आगे गया, उसे एक साधु संत मिला। साधु संत से उसकी मुलाकात हुई, भेंट हुई उसकी। तो बैठकर वो बात करने लगे। तो साधु संत ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं जा रहा हूँ बुद्ध भगवान के पास। कहाँ मिलेंगे? तो साधु संत ने कहा, ये पहाड़ तुझे पूरा लांग के जाना पड़ेगा बुद्ध भगवान से मिलने के लिए। तो उसके अंदर इतनी क्षमता थी नहीं, वो इतना पहाड़ लांग के जाए। तो साधु संत ने कहा, मैं ये तुझे पहाड़ चुटकियों में छलांग लगा के पार करवा सकता हूँ। मेरे पास ऐसी छड़ी है, जादुई छड़ी, जिससे तू उसका हाँ, ये पहाड़ तू जैसे पार कर सकता है। तब साधु ने कहा, मैं तुझे करवा सकता हूँ, मगर मेरा एक काम करना पड़ेगा तुझे। बंदे ने कहा, बताइए क्या काम करना पड़ेगा? तू जा जा रहा है बुद्ध भगवान के पास, उससे पूछना मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कभी होगी, मैं मोक्ष कभी पाऊंगा, हाँ मैं मोक्ष कभी पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं आपका भी ये सवाल उनसे पूछ के आऊंगा। तो चुटकियों में उसे वो पहाड़ जो था वो पार करवाया। आगे चल के एक नदी थी, जो नदी उसे क्रॉस करनी थी, वहां से गुजरना था, मगर उसके पास कोई सुख साधन नहीं था जो नदी पार कर पाए। बहुत बड़ी नदी थी। वहां पे एक कछुआ बैठा हुआ था। तो कछुए ने हाँ कहा, मैं तुझे ये नदी पार करवा सकता हूँ, मगर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। जहां तू जा रहा है बुद्ध भगवान के पास, उससे पूछना कि मैं ड्रैगन कभी बनूंगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हाँ बैठे, मैं आज 400 साल हो चुके हैं, मुझे यहाँ पे बैठे बैठे 400 साल हो चुके हैं, मैं ड्रैगन कभी बनूंगा, वो वहां से हाँ पूछ के आना पड़ेगा। तो उस बंदे ने कहा, ठीक है मैं पूछ के आऊंगा। यहाँ से उसे अपने ऊपर बिठा के, वो उस बंदे ने, उस कछुए ने उसे वो नदी पार करवाई। और वो जाके पहुंचा महत्म, जो महात्मा थे, जो भगवान थे श्री बुद्ध, उनके पास पहुंचा। अपनी सारी तकलीफें बताने के लिए सारे लोग बैठे हुए थे। और वहां पे बुद्ध भगवान ने कहा कि आप सब लोग अपने क्वेश्चन, जो आपके सवाल हैं, आप पूछ सकते हो, मगर एक एक आपके साथ एक कंडीशन होगी। तो हम्म, वहां पे बताया गया कि हर व्यक्ति के पास सिर्फ 3 सवाल लिए जाएंगे, हर व्यक्ति से सिर्फ 3 सवाल लिए हाँ जाएंगे। तो वहां ये व्यक्ति सोचने लगा कि अब 3 सवाल तो लेने हैं, 3 सवाल कौन से में लूं? मैं अपना लूं और 2 किसी के लूं, या फिर मैं अपना छोड़ूं और इन तीनों के सवाल पूछूं? तो गहन चिंतन के बाद उसने देखा कि सबसे ज्यादा जरूरत किसको है सवालों का जवाब लेने की। माँ को, जिसकी बेटी गूंगी अच्छा है। साधु को, जिसको लोग प्रलोक सुधारना है और उससे स्वर्ग प्राप्त करना है। या कछुए को, या जिसको ड्रैगन बनना है, सालों से तरह पड़ा है। या मुझे। तो उस लड़के ने देखा, मेरी तकलीफ बहुत छोटी है, मैं अगर ये सवाल नहीं भी करूं तो मैं अपना गुजारा चला लूंगा, हो सकता है सेठ जी से मैं बात करके अपनी पगार भी भरवा लूं। इन तीनों की जो तकलीफें मुझसे ज्यादा हैं, तो मैं ये बातें पूछता हूँ। तो उस व्यक्ति ने अपने सवाल उनके सामने रखे। तो वहां पे गौतम बुद्ध ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, माँ से कहना कि जब तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बेटी बोलना शुरू कर देगी। और महात्मा से बोलना, साधु से कहना कि जब तुम अपनी छड़ी का, जो जादुई छड़ी है, उसका त्याग करोगे, तब तुम परलोक सुधार जाओगे, अब स्वर्ग में चले जाओगे। और जो कछुआ था, और कछुए को कहा कि जैसे ही तुम अपना कवच, जो उसके ऊपर कवच रहता है, वो छोड़ दोगे, उस तुम ड्रैगन बन जाओगे।
ये सारी बातें लेकर ये बंदा वापस उसके तरफ आया और कछुए से कहा, तुम जैसे ही अपना कवच छोड़ोगे, अपने कवच का त्याग करोगे, वैसे ही तुम ड्रैगन बन जाओगे। और वही हुआ, जैसे ही कछुए ने कवच छोड़ा, और जैसे ही कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन तो बन गया, मगर कवच छोड़ते हुए उसके अंदर से, जो कछुआ था उसके अंदर से मोती निकले, जो कि मोती नदी में से हाँ किसी तरह से तैरते तैरते उसके कवच में आ चुके थे। वो कछुआ तो ड्रैगन बन गया, हाँ और वो मोती उस बंदे को मिल गए। आगे चला, साधु जी के हाँ पास पहुंचा। साधु जी को कहा, साधु जी, आप जैसे ही अपने इस छड़ी का त्याग करोगे, आप परलोक सुधार जाओगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे। उस साधु ने कहा, छड़ी तो मैं छोड़ लूंगा, मगर इस छड़ी का दुरुपयोग भी हो सकता है, ये छड़ी मैं तुझे देता हूँ। मतलब बैठे बैठे उसे वो जादुई छड़ी भी मिल गई, चलिए मिल और वो परलोक हाँ सुधारा और स्वर्ग में चला गया। आगे आया, माँ के पास आया। माँ, साधु जी ने कहा है, संत जी ने कहा है, जैसे ही आपके बेटी की शादी होगी, आपकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। और माँ ने कहा, इससे बड़ा अच्छा मौका कैसे होगा कि दूल्हा मेरे सामने खड़ा है और मैं अपनी बेटी के बोलने का इंतजार करूं। तो उस वक्त उसकी शादी भी करवाई गई। उस लड़की ने जैसे ही शादी की, वो लड़की के जुबान में एक वचन आ गए कि आप तो वही है ना जो गए थे साधु महात्मा के पास थोड़े दिन पहले। तो यहाँ पे ये सीख मिलती है कि जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हो, दूसरा उस वक्त परमात्मा आपको वो सब दे देता है जो आपको चाहिए होता है। आपको हीरे मोती भी मिले जो आपको आपकी हाँ जॉब में से नहीं मिलने वाले थे। आपको वो लठ भी मिल गई, वो छड़ी भी मिल गई जो जादू की थी, और आपकी शादी भी हो गई, गृहस्थ गृहस्थ आश्रम भी आपका बच गया। तो यहाँ पे सीख ये मिलती है, जिस दिन आप दूसरों के लिए अपनी तकलीफों को हाँ छोटा समझ के, दूसरों की तकलीफों को बड़ा समझ के और उनके निवारण के लिए कोई काम करते हो, तो ऊपर वाला आपको वो बीज में से पेड़ और पेड़ में से जंगल बना के दे देता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में सीखते हैं और हम यहाँ पे शेयरिंग करते हैं। तो आपको कैसी लगी ये शेयरिंग, मुझे बताइएगा। और ज़्यादा समय है नहीं, और इसे हम लोग मीटिंग को थोड़ा टाइम बहुत कम पड़ा है, तो मैं गिरीश जी से कहूँगा जल्द से जल्द अपनी शेयरिंग दें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी शेयरिंग ये है, जो कल मैंने देखा, लाइक मतलब मैं बोलने का मतलब जैसे भाई, जहाँ भी हम रहते हैं तो सब आजू बाजू वाले लोगों से हमेशा हंसते रहें, बात करते रहें, कभी भी उनसे गुस्सा ना करें या कोई भी छोटी नोक झोंक पे झगड़ा ना करें। जितना हो सके हम लोग प्यार से चलें, और जितना हो सके सामने वाले को गुस्सा भी ना दिलवाएं। मैंने कल ये सीखा थोड़ा सा ही। अच्छा, चलो मतलब जहाँ भी रहें, जहाँ जाएं, हाँ, वहाँ पे अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी छोड़ें, नेगेटिविटी बराबर। ना रखें किसी के लिए। अपने मन में या उनके मन में अपने लिए ऐसे कोई विचार ना लाएं कि कहीं आगे चल के मनमुटाव हो। खुशी से रहें, और तकलीफ में जी, बराबर। सारी जिंदगी एक दूसरे को हंसते हुए देखें और ज्ञान बांटें। ये आप जी, राइट। बोलना हाँ चाहते हो? फिर क्या होता है भाई, अगर समझो नोक जोक भी होती है तो फिर क्या हो जाता है, सामने वाले का भाई बदले की भाव आ जाती है, भाई मैं ऐसे हाँ, करूंगा, इसको मैं वैसे कर दूंगा। राइट। हम्म, हाँ, सही बात है ना अपने। और हम लोग एक्चुअल में लीडर्स हैं, तो लीडर्स लोग कभी हम्म, किसी से झगड़े के लिए तो सोचते ही नहीं है, फिर चाहे कितना भी राइट बड़ा सामने वाला नुकसान क्यों ना कर दे। हाँ हम ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि देखो इसने तकलीफ तो मुझे दी है, मगर ये लौट के इसी के पास ही जाएगी, ये राइट मेरे राइट पास रहने वाली है नहीं। हाँ हाँ इसने बराबर हाँ इसने इसने एक तकलीफ दी है, तो परमात्मा देखने वाला देखता है कि बीज दिया है तो वृक्ष बना के ही देगा। तो ये अपने को ये सोचना राइट है कि वो बीज मैंने लिया है तो वृक्ष मिलेगा इसको ही, मगर मैं जो बोऊंगा वो मुझे मिलेगा। हो सकता है वो जो तकलीफ मुझे मिली है, शायद कभी मैंने जीवन में किसी को दी भी हो, ये भी हो सकता है, राइट इसलिए मुझे ये तकलीफ मिली है। बराबर। पर मगर इसका एक दूसरा भी पहलू है, हमेशा सहते हुए, सहन करते हुए नहीं चलना है जिंदगी में। हमेशा ये नहीं करना है कि मैं सहूंगा, मैं सहूंगा सहूंगा। कहीं कहीं अगर अपनी जिंदगी में कहीं लड़ना भी पड़े, तो पीछे हटना नहीं है, क्योंकि
कहीं हाँ कहीं पे ऐसा हो सकता हाँ है। भाई। इंसान अपने बारे में अगर जब भी सोचता है तो ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ, चलो ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। मगर जब परिवार की बात आती है, जब परिवार के ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई तकलीफ देना शुरू कर देता है, वहां पे लड़ना है, फिर वहां पे सहन नहीं करना है। जैसे कि समझो कोई लड़की हाँ शादी करके जाती है, ठीक है, उसके परिवार में उसके बहुत तकलीफें मिल रही हैं जहाँ पे वो शादी करके गई है। जहाँ पे वो शादी करके गई है वहां पे बहुत उसको परेशानियां दी जा रही है, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उससे फिरौती है, उसके पैसों से मांग की जाती है। तो वहां पे अगर वो चुप करके बैठेगी, ठीक है, तो कहीं आगे चल के बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसीलिए लड़के उसको क्लियर करना चाहिए, लड़के मतलब बातचीत करके उसको क्लियर करना चाहिए। राइट। सहन नहीं करना है, हर एक चीज सहन नहीं करनी है। तो मैं अनिल सर से कहूंगा अपनी शेयरिंग दें आज की, गाड़ी में बैठ बैठ के। एक्चुअली जो मेरा सवाल है, जो मैंने कल सीखा, वो रिलेटेड है हमारे सेहत के हिसाब से। हाँ, अगर हम वॉइस आ लोग रहा है बहुत, शरीर कहाँ से आ से रहा है वॉइस? काम लेते हैं ना। थोड़ा वॉइस कम अच्छा अभी आ रहा है सर? नहीं अभी नहीं। हाँ कम अच्छा, 80% हम लोगों की बीमारियां दूर होगी सिर्फ अगर हम लोग अच्छी तरह दिन में काम करें। हाँ जैसे कि आपने ऑप्शन निकाल दिया वॉक का, एक हाँ, किस्म से वो भी तो शरीर से हम लोग काम ही ले रहे हैं। 100%। उसमें 80% लोगों की बीमारियां दूर हो जाएगी। हाँ अभी बच्ची बच्ची 20%। हाँ, उसमें से जो 10% बीमारियां होती है हमारे खाने पीने से हो रही है। सही बात है। यानी कि अगर हम लोग ध्यान दें ना तो 90% हम लोग अपनी बीमारियां ऐसे ही दूर कर सकते हैं। सही बात है। पूरा दिन अच्छे से काम करो, अच्छा खाना पीना, ये हाँ दो चीजें भी हम लोगों ने ध्यान दी, 90% क्लियर हो जाएगी। जो 10% बीमारी आ रही है वो थोड़ा अलग किस्म की है, जैसे पोल्यूशन की वजह से हुआ या हाँ कुछ हाँ समझो कभी वायरस आता है, वे हाँ हाँ, 10% वो उसमें जा रहा है। राइट तो राइट। मतलब ठीक होना बीमार होना पूरा हमारे इंसान के हाथ में। इसका मैं वीडियो भी ग्रुप में शेयर करूंगा। हाँ, एक संत के जुबान से पूरा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा था ये बात मैं मॉर्निंग में आप लोगों से शेयर करूंगा। राइट 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 राइट। हाँ, स्वस्थ क्योंकि हम रहोगे लोग, तो कमा पाओगे अच्छे से, हर हर एक चीज कर पाओगे। सही बात है। हाँ, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं शोरूम में तो वो हम ही है जो भी है। हाँ, अगर हम लोग ही ठीक है तो सब कुछ ही हम लोग कर पाएंगे, अगर हम लोग ही बीमार है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। बीमारी बीमारी आपके आने वाले पीढ़ियों को भी तकलीफ देगी। मतलब समझिए यस। कोई बंदा बीमार है, ठीक है, और वो जवान है, तो वो उसे अवॉइड भी करेगा तकलीफ को, ठीक है, दवाइयां लेके हाल फिलहाल उसको गुजारेगा अपनी जिंदगी में, पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने सेहत को खराब करते जाएगा। मगर समय ऐसा आएगा कोई जहां पे वो पैसा नहीं कमा पाएगा, उसके शरीर से कुछ काम नहीं होगा, उस बीमारी ने उससे घर कर लिया होगा, तो उस बीमारी का शिकार जो है वो पीछे जो बैठी है पीढ़ी, वो भुगतेगी। क्योंकि उसके बरोबर, हाँ। क्योंकि अब आपके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं बराबर से, आप बीमार हो चुके हो, तो पीछे आने वाली पीढ़ी की तो पहले से ही कमाई कम है ना, 15-20 हजार रुपया 25 हजार कमा रहा है। तो अब आप बताइए, अगर आप बीमार हो चुके हो, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो घर से बाहर भी निकलो तो 500 लगते हैं। राइट। यस। तो जब वो राइट राइट। चीज अगर आपके ऊपर हावी हो चुकी है, आपको एडमिट करने का भी एक मंजर बन चुका है, तो कम से कम लाखों रुपए खर्चे हैं। तो इसके लिए अपने शरीर को ख्याल इसके लिए रखें कि मेरे आने वाली पीढ़ी इसका भुगतान ना करे। इसके लिए भी यस। पहली यस। बात, मैं भुगतान ना करूं, मुझे शरीर सही रहेगा तो मैं सारे काम कर पाऊंगा, सारी जगहों पे ध्यान दे पाऊंगा। दूसरी बात, आने वाली पीढ़ी उसका भुगतान ना करे। दूसरे के ऊपर अपने यस। गले का सांप दूसरे के गले में नहीं डालना है। राइट। बरोबर बरोबर, हाँ। तो यहाँ पे अभी 10 मिनट रह गए हैं, तो आज की मैं शेयरिंग दूंगा एक यस। आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके। तो 2 मिनट सिर्फ दीजिए मुझे, तो इसको जल्द से जल्द लेते हैं 10 मिनट में। जैसे कि वीवी पांडे जी के हमारे किताबों में बहुत कुछ ज्ञान छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग शेयरिंग करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसको क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है सबको?
जी हाँ, जी हाँ, दिखाई दे रहा है। यस सर। धन कमाने के दो सिद्धांत होते हैं, आंतरिक सिद्धांत और बाहरी सिद्धांत, मतलब अंदर का कोई सिद्धांत और बाहरी सिद्धांत। इस दुनिया में आजकल हर इंसान पैसा कमाने के लिए रात दिन जी तोड़ मेहनत करता है। लोग पैसा कमाने के लिए रात दिन पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, कठिन ट्रेनिंग लेते हैं, अपने परिवार को छोड़कर विदेश जाते हैं, जहां तक कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए गलत सही कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं, बाहर जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, तो कोई भी गलत या सही तरीका आजमाने के लिए, करने के लिए, अपनाने के लिए सोचते नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना होता है। शायद बहुत कम लोग यह जानते हैं कि धन कमाने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। पहला है धन कमाने का बाहरी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमारी जानकारी, ज्ञान, निवेश और बिजनेस या नौकरी की सही योजना जैसी चीजें आती हैं। लेकिन इन सब के साथ कुछ आंतरिक सिद्धांत भी हैं। धन कमाने का बाहरी सिद्धांत मतलब कुछ भी, आपका ज्ञान, आपने जो सीखा है, निवेश, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, ये बाहरी सिद्धांत है जो दिखाई देता है। मगर इसके अलावा भी कुछ है जो है आंतरिक सिद्धांत, जो दिखाई नहीं देता। वो क्या है? जिसको समझे बिना सफल हो पाना काफी मुश्किल है। आपने ज्ञान हासिल कर लिया, आपने नौकरी कर ली, बिजनेस कर लिया, तो आप सफल हो या नहीं हो वो अलग बात है। मगर इस बात को जब तक आपने नहीं सीखा है, आंतरिक ज्ञान को, आंतरिक सिद्धांत को, तब तक आपको तरक्की करना या पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, जैसे आप पैसा कमाने के लिए क्या सोचते हो, आपके मन में क्या सोच है पैसा कमाने के लिए, किस तरह से सोचते हो। धन से संबंधित आपके विश्वास और मान्यताएं क्या हैं? आपको क्या विश्वास है? आपको क्या लगता है कि धन क्यों कमाना चाहिए? क्या आपको इस बात का विश्वास है कि आप अमीर बन सकते हो? आप एक जॉब कर रहे हो, तो आपको विश्वास है कि आप अमीर बन सकते हो? नहीं आएगा विश्वास जब तक आपने इनर इनर सिद्धांत, मतलब आंतरिक सिद्धांत, जिसको इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो क्या आप संघर्ष, चुनौती और असफलता के बावजूद भी काम करते रहते हो? क्या आप अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो? यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लीजिएगा। यदि कंप्यूटर में आप कुछ टाइप कर रहे हैं और टाइपिंग के दौरान कुछ गलती हो गई और गलत टाइप हो गया है, तो जब आप प्रिंट निकालेंगे तो पेपर पर वह गलती प्रिंट होकर आएगी, राइट? जब मैं प्रिंट का कमांड देता हूं, अगर मुझसे कोई टाइपिंग में गलती होती है तो प्रिंट का कमांड देता हूं, तो प्रिंट जो पेपर आएगा उस पर कोई गलती वो वहां पे छप के आएगी। यदि आप रबर से उसे मिटा दें और फिर प्रिंट निकालें तो प्रिंट अब भी गलत आएगी, क्योंकि हमने जो सुधार किया है वो सिर्फ बाहरी तौर पे किया है। इसको समझ लीजिएगा। प्रिंट आ गई, मैंने फिर से वो रबर लेके प्रिंट जो पेपर है वहां पे मैंने सुधार लिया और फिर से एक दूसरी कमांड दे दी कि ये प्रिंट चाहिए मुझे, वापस आएगा तो वापस वो खराब हुई प्रिंट आएगी, क्योंकि मैंने बाहरी तौर पे उसको सुधारा है। अब मुझे क्या करना होगा? यदि हमें सचमुच सुधार करना है तो हमें आंतरिक तौर पर सुधार करना होगा, मतलब कंप्यूटर में सुधार करना होगा। अंदर जब मैं टाइप कर रहा हूँ, जब हम कंप्यूटर में अंदर की टाइपिंग को ठीक करेंगे तो प्रिंट सही आएगा। हम लोग क्या करते हैं, जब प्रिंट आउट आ जाता है उसको हम लोग सुधार करते हैं। प्रिंट आउट आ जाए उसके बाद तो हर कोई सुधार कर ले, प्रिंट पहले हमको सुधार करना है। यह निश्चित है कि अमीर बनने के लिए धन कमाने के आंतरिक सिद्धांत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और यही आपको सफल भी बनाते हैं। संपन्न बनने के लिए कुछ सिद्धांतों और नियमों का सही सही पालन करेंगे, तब आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। ध्यान दें, अपने विचार, आत्मविश्वास, अपनी धारणाएं और अपने दृष्टिकोण पर सफलता का यही सिद्धांत है। यहाँ पे आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, या ये बुक क्या कहना चाहती है। आप जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपकी धारणाएं, आपकी सोच ये होगी ही नहीं कि मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ उसमें से पैसा कमा पाऊंगा, तो फिर आप सच में पैसा नहीं कमा पाओगे।
मानते हो ये सब बातें आप? राइट राइट, जी जी। हम लोग क्या करते हैं कि चलो ये सीख लिया तो मतलब मैं पैसे कमाने के लिए अभी पूर्ण हूँ, मैं ये काम कर पाऊंगा। मगर आपकी सोच भी यहाँ पे मायने रखती है। आपने सोचा कि हाँ मैं कमाऊंगा, विश्वास रखा, अपनी सोच वैसी रखी, अपनी धारणाएं वैसी बनाई, अपने लक्ष्य वैसे बनाए, तो आपको पैसे कमाने के लिए कोई भी रोक नहीं पाएगा। कितना भी बड़े से बड़ी तकलीफ आ जाए ना, तो आपको उसमें डगमगाएगी नहीं आपको। आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित है। अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चल रहे हो कि ये मुझे पाना है, उसके लिए बाहरी और आंतरिक सिद्धांत अपने अंदर अपनाने होंगे। बाहरी क्या कि मैंने जो सीखा, और आंतरिक क्या, वो सीखे हुए को अपने जिंदगी में उतारा। ये 2-3 चीजें हैं जो अगर हम लोग समझ सकते हैं, जो हम लोग समझते हैं, तो पैसा कमाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राइट? इसके ऊपर कोई अपनी टिप्पणी देना राइट। चाहेगा? नहीं नहीं सर, लेकिन जो बात आपने बोली ना, वाकई में बहुत नॉलेज वाली है, जहाँ पे हम लोगों का ध्यान नहीं गया एक्चुअली। हम्म। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं जैसे हमारे समीर सर, सोच हाँ बदलो खुद को बदलो, वो भी तो पहले यही कह रहे हैं ना, खुद को बदलो। हाँ। और आपने भी उसको थोड़ा डीपली हम लोगों को समझाया, खुद को हम्म। कैसे बदलना है, आपने हमें तो वो यहाँ पे जानकारी दी। यहाँ पे एक और बात ऐड होती है जो मेरे कोच ने मुझे बताई है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो बदलने से क्या होगा? बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। सोच नहीं को नहीं नहीं। इम्प्रूवमेंट करो, बढ़ाओ। यस। खुद को बदलो। खुद को बदलने से क्या होगा? खुद को इम्प्रूवमेंट करो, उसमें कुछ नयापन लाओ। मैंने ये शुरुआत कर ली कि मैं सुबह उठ के जॉगिंग पे जाऊंगा, तो इसको इम्प्रूव भी करना है। सिर्फ यस। एक ही जिंदगी जीना यहाँ पे हमें डिमोटिवेट भी कर सकती है। आप जहाँ पे डेली जा रहे हो, वहां पे देख देख के आपका माइंड भी ये कहेगा, यार ये तो रोज रोज का हो गया वापस। मैं जहाँ पे था वहां पे रोज भले सेहत बन रही है, मगर डेली वही चल रहा है सब। रास्ता चेंज करो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो अपने जिंदगी में। नई नई वादियां, नए नए झाड़ पौधे, तो ये सारी चीजें जब हम लोग अपनाते हैं अपनी जिंदगी में, तो एक उत्साह आता है ना। आज आज जैसे आप अपने घर पे बैठ के जूम मीटिंग नहीं ले रहे हो, एक कार में बैठ के ले रहे हो, तो ये यस। इम्प्रूवमेंट है ना, उत्साह है ना आपके अंदर। यस। कार में बैठ के एक जूम मीटिंग लेना, एक अपने आप हाँ, नहीं, और एक बड़े लीडर के साथ, वो भी। वही वही मेन इंटेंशन था, अमित को जगाना है। अमित भाई जगे हुए हो हैं। सकता है। अमित हाँ, भाई हो जगे सकता है हुए हैं। आज की मीटिंग से वो इतना सीख ले कि कल मॉर्निंग में खुद भी आ जाए, अपने घर से ही ऑपरेट करेंगे। राइट राइट। करेंगे डेली, करेंगे डेली। और मैं कहना चाहूँ भाई, जब हम यस। लोग वॉक जाते हैं या किधर भी जाते हैं, तो वहां से भी हम लोग पॉजिटिव ही चीजें अप्लाई करें, ना कि हाँ, नेगेटिव। सही बात है ना। यस। नहीं, हाँ मगर आप हाँ। जब भी सवेरे उठते हो ना, मैं आपको एक हाँ छोटा, अभी ये बंद हो जाएगी थोड़े सेकंड्स में, तो एक छोटा सा एक देता हूँ आपको, क्या कहते हैं, राय देता हूँ, जो मैं अपने अपने ऊपर आजमाता हूँ। ऑन द स्पॉट, बेड से उठे नहीं, और ऑन द स्पॉट शावर ले लो। आपके अंदर का हम्म, सोया हुआ जो शैतान है ना, जो अभी और कह रहा है सो जा, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। भाग जाएगा, हाँ। ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। फिर आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी, पॉजिटिवनेस आ जाएगी। फिर आप जब भी बाहर निकलोगे तो आपको सब में पॉजिटिव नजर आएगा। अगर आपने राइट बिना राइट। नहाए यस। गए, उस शैतान को अपने साथ लेके गए, तो वो तो आपके कंधे पे बैठा हुआ है ना यहाँ पे, वो देखेगा ही नहीं हाँ किसी भी, वहां पे भी। उसको भगाना है ना, तो शावर ले लो ऑन द स्पॉट, ठंडा ठंडा। वो विक्रम बेताल हाँ। की तरह बैठा ही है ऊपर। हाँ।